यमुनानगर के सिविल अस्पताल के निकू वार्ड में 3 दिन लगे पहले आग को देखते हुए आज डीजी हरियाणा हेल्थ यमुनानगर में पहुंची। यहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया तो वहीं जिन लोगों ने 9 बच्चों को सुरक्षित इस आग से बाहर निकाला था उनके लिए भी पूरी जानकारी जुटाई। ऐसे में जिन लोगों को शाबाशी मिलनी थी उनका भी काम देखते हुए डीजी हेल्थ ने जमकर फटकार लगाई। यहां तक कि सीएमओ, पीएमओ और डॉक्टरों को पर भी जमकर भड़ास निकालते हुए उनको नोटिस निकालने की बात कही। देखिए क्या है पूरा मामला। मेरे को अभी चाहिए, मैं चंडीगढ़ से आ गई हूँ तो बुलाओ। ये कौन है? आप ये 1-2 दिन में ठीक कीजिए। यहाँ तो ये लोग बहुत मूर्ख हैं। इनका तो 1.5 साल से ऐसे लेबर रूम नहीं चल रहा है। इनकी कान के ऊपर से जूं नहीं रेंगती और इनके पास कितना मालूम मर्जी बड़ा हॉस्पिटल बना दो, मरीज इनके पास 2 रहेंगे। तो मुझे आप अभी बताइए कि कब आप इसको रेडी करके देंगे और तब तक के लिए आपका ये डॉक्टर भी और बाकी सारे लोग जगाधरी में पोस्ट करो। नहीं अभी लिखिए, बोल रखे तो आज मुझे नजर कैसे आई है यहाँ पर? मेरे को नहीं जरूरत है जी, मेरे पास तो आप भी ना होंगे तो मैं कर लूंगी, चिंता नहीं है मुझे। What is advanced about this place? I don't think any of you work out here. All of you are useless to the core. I'm sorry that I'm saying this. वरना ये होता ना, कहाँ ये हमारे सर अभी नया आपका 2 साल नहीं हुए यहाँ पे बने हुए, ऐसे कैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट किसने बनाया? किसने बनाया ना? किसने बनाया? पहले से बनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जी। नहीं ये तो एडवांस पुरानी बिल्डिंग है। अच्छा ट्रॉमा सेंटर और ये भी पुरानी। ये हमारी नहीं है। एक सेकंड, पुरानी क्या कॉलोनियल टाइम की है, ब्रिटिश राज की है, कितनी देर की है बताइए? 10 years में जो हमने 10 साल पहले घर बनाया था वहाँ तो आगे लग लुक के सब खत्म हो गया। हम तो निकल गए 10 साल पुराने घरों को तो छोड़ चुके सब लोग। ये हाल होता है 10 साल की बिल्डिंग का। और ये होता है पीएमओ मैडम, अगर आप राउंड्स लेंगे तो दिखनी नहीं चाहिए। मैं देखती हूँ और भी चीज़ें क्या है। कल जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मुझे लगा हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया, पर तब मैंने थोड़ी सी तहकीकात करी और मुझे पता चला कि मरीज़ तो होते ही नहीं यहाँ पे। इनका लेबर रूम पता नहीं कितने दिनों कितने महीनों से बंद पड़ा है। सिविल अस्पताल का लेबर रूम बंद हो सकता है? सिविल अस्पताल में कोई काम ही नहीं होगा? रात में मुझे बताइए पीएमओ मैडम कितनी सर्जरीज होती हैं, आप मुझे बताइए, लेकर आइए डेटा मेरे पास। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आई एम सो अशेम्ड, आई वॉज नॉट अवेयर दैट द सिचुएशन इज सो बैड, हॉरिबल दैट यू गाइज आर जस्ट नॉट वर्किंग। कुछ नहीं काम कर रहे हो आप लोग। मैंने क्या था बोल दिया था और वॉज तो सेम है ना। वहाँ सिर्फ 2 सर्विस दे रहे हैं हम, सिर्फ पीडियाट्रिक्स की और ट्रॉमा की। वो भी रात में कोई नहीं होता जी यहाँ पे, वो भी यहाँ पे 3 या 4 मरीज होते हैं। ट्रॉमा में कुछ नहीं, रात में कोई सर्जरी नहीं होती, रात में कोई लैब टेस्ट नहीं होता। इतनी सारी फौज कर क्या रही है जी, मुझे बता दीजिए आप फिर। व्हाट आर वी हियर फॉर? व्हाट इज द सिविल सर्जन डूइंग? व्हाट इज द पीएमओ डूइंग? हैव यू रिटन टू मी? हैव यू एवर टोल्ड मी दैट मैम वी नीड दिस? आपको तो ह्यू एंड क्राई मचानी चाहिए कि हम किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं। एंड आई थॉट बहुत कमेंट करने की ज़रूरत है कि इन बच्चों ने फटाफट से बच्चों को निकाला। मुझे क्या पता था 4 तो बच्चे थे, 4 भी ना निकालते तो क्या करते? 9 बच्चे तो मदर्स के साथ थे ना बेटा। निका में तो 4 या 5 थे, 5 थे। पहली बात ना सिस्टर, शॉर्ट सर्किटिंग होनी नहीं चाहिए थी। आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होनी चाहिए, आपकी एएमसी होनी चाहिए, आपकी सीएमसी होनी चाहिए और एक स्पार्क होती ना तभी आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था। आपकी लगते निकलनी नहीं चाहिए थी। क्या मतलब है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही जो है। हमारे एसडीओ साहब यहाँ पर हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एसडीओ साहब लोड नहीं, अब आप सारे लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं ना। जो रूटीन होता है इसमें भी मेरी गलती नहीं, इसमें भी मेरी गलती नहीं, गलती पता नहीं किसी पाकिस्तान से लेकर आते हैं किसी को उसकी एक तो लैब इफेक्टिव होनी चाहिए ना। तो मुझे पास्ट सुनना है ना, मुझे फ्यूचर सुनना है। आज
और ये मैं क्या बोल रही हूँ, इंटीग्रेटेड लैब होनी चाहिए। कब करी, कितनी बारी आपने फॉलो अप किया? मेरे को तो आज तक नहीं बताया आपने। सीएमओ की मीटिंग हुई, एक बार ही नहीं आपने इशू रेज किया कि हमारे पास सिविल अस्पताल में ऑटो एनालाइसिस नहीं। नेवर। शो मी द एविडेंस। व्हाट डिड यू आपने कहा था मैम कि आपकी एंट्री हो रही है तो इस समय आपका फुली ऑटोमेटिक है, तो मैंने कहा था मैम एंट्री मैनुअली करते हैं मतलब सैनिक ऑटो ही नहीं चाहिए। जिला अस्पताल में ऑटो एनालिसिस के बगैर कोई बात ही नहीं है। अभी जैसे लाइट टेस्टिंग, आप लाइट में यहाँ के बैठे हो, आपके पास कोई ट्रॉमा में और जगह नहीं है बैठने के लिए। अभी क्या करते हो आप? इससे क्या नज़र आ रहा है मुझे कि आपकी कितनी सुपरविजन है। वैसे तो सारा कुछ बुरी हालत में है ही है, ये इन सब लोगों की एक्सप्लेनेशंस कॉल कर रही है मुझे, तो हर बंदे की यहाँ पर, इंक्लूडिंग यू। इधर आइए सुपरवाइजर अजय, आपको नहीं देखा कि आपका कोई एमसीबी से कनेक्टेड नहीं है, कोई स्टेबलाइजर नहीं है, आपने तो बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया यहाँ पर, जो मेरे को सबसे बुरा लग रहा है। पूरे अस्पताल में कोई ढीले का तो काम नहीं हो रहा। बेटा कितना का काम है मेरे बच्चे, काम क्या है? शर्म आ रही है थोड़ी सी आपको? कुछ शर्म आ रही है कि 2 डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं उसमें ही हो रहा है? मैं तो आई एम अशेम्ड, मैं बिल्कुल, मुझे तो आज कुछ फिल्टर रखना ही नहीं। आई एम सॉरी, नो फिल्टर। लकीली हमारे बच्चे बच गए, लकीली हमारे घर। और सबसे बुरी बात यह है कि अस्पताल में और कुछ हो ही नहीं, हो गया है, ठीक है। और ये लैब, जुन्नू सी लैब पूरे हॉस्पिटल के लिए आपकी, ये मैं कहती हूँ किसी पीएचसी की भी लैब इससे बड़ी होती है और बढ़िया होती है। पीएचसी से बदतर लैब लेके बैठे हैं सिविल अस्पताल में। और ये जितना भी स्टाफ है ना, ये हर एक की अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जो सोच रहे हैं कि बाकियों का कुछ है नहीं। आई हैव ऑल्सो कम टू नो दैट ओवर हियर पीपल डोंट इवन रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। आते हैं, बायोमेडिकल अटेंडेंस लगाते हैं और निकल जाते हैं। आपने जरा चेक किया मूवमेंट रजिस्टर? उनकी अंडर परफॉर्मेंस की चिट्ठी निकाली है। आप ये मेरे को कॉपी सुनो, अब ये मेरे साथ में आप लिखते रहो, रादर इनकी निकालने का मुझे है नहीं। आप लिखिए, मैं निकालूंगी। अंडर परफॉर्मेंस ऑफ डॉक्टर अनूप, दिस बी एंटर्ड इनटू हिज रिकॉर्ड, द पर्सनल एंड व्हाट एवर ACR। 6 तारीख को दूसरा आपका शुरू, देख सकेंगे, देख लूंगी। 5 को एक भी सर्जरी नहीं हुई पूरे दिन में, है ना? तो क्या हुआ? संडे क्या पीएचसी है ये? सिविल अस्पताल है ना? किसको बता रहे हो आप? मुझे अपना जरा दिखा दीजिए, एनेस्थीसिया कौन देता है? एनेस्थीसिया का नाम नहीं लिखते, एनेस्थेटिस्ट का लिखते हो ना? हाँ, मैं देखूँ जरा अनूप जी ने क्या काम किया स्पाइनल में जो करा। वेयर इज़ योर नेम? आप एनेस्थेटिस्ट हो ना? तो दिखाओ कितनी सर्जरीज करी हैं आपने। ये पूरे इसमें तो करी नहीं ना, 4 तारीख को ना 6 को। चलो जी, 5 में तो कुछ हुआ ही नहीं। कहाँ गए? संडे को सर्जरी नहीं हुई? आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपको कुछ नहीं पता आपके ज़िले में क्या हो रहा है। हाँ जी, उससे पहले का देख लेते हैं। 3 तारीख को पूरे दिन में 2 सर्जरी हुई है, दिख रहा है ना आपको डॉक्टर अनूप? हाँ, तो रात में क्या हुई, कितने बजे हुई? रात में दिख रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया था। आई टोल्ड यू इन एडवांस कि कोई होता ही नहीं है काम यहाँ पे रात को। आई एम सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस। मैं देख दिया भैया तुमसे, प्लीज। आई सॉ विपुल गोयल मिश्रा समथिंग, ठीक है? ये अनूप जी ने टोटल स्पाइनल सिर्फ 7 दिए हैं पूरे महीने में। ये इनका काम है फरवरी का, ये काम है आपके एनेस्थेटिस्ट का। कितने एनेस्थेटिस्ट हैं यहाँ पे? तो 2 लोग होते हुए 2 तो मुझे लगना था कि मेरे को हंड्रेड्स में नजर आए कि इन्होंने ये काम किया, कि 2 ही बंदे हैं सिर्फ। जी, आग का इंसिडेंट हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि किसी को भी जान की क्षति नहीं हुई, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त 9 बच्चे थे SNCU के अंदर और सबको, उनकी मदर्स को सुरक्षित थमा दिया गया, फैमिलीज़ के पास गए और वो जगाधरी में रेफ़र भी हो गए। क्यों आग लगी? और ये रिलेटिवली न्यू बिल्डिंग है, कोई इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो पहली बात तो काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हमारे 18 में से सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं तो वो बाकी डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं? तो मैंने ये देखा कि ऑपरेशन थिएटर भी नहीं चल रहा है, रात में सर्जरीज़ नहीं हो रही, शाम को सर्जरीज़ नहीं हो रही। कल संडे था, एक भी सर्जरी नहीं हुई। तो मैं क्या उनको, क्या मैं कुछ करूँगी तो नहीं? मैं पूछूँगी कि हो क्या रहा है। एक्शन मैं ज़रूर सबके लिए चिट्ठियाँ निकाल रही हूँ
और मैं इसी बहाने मेरे को आके ये सारी चीज़ें पता चली हैं तो मैं कम से कम इसके ऊपर एक्शन ले सकती हूँ। अभी मैंने गिना नहीं है, मैं देखती हूँ बैठ के। मैं तो जैसे जैसे राउंड ले रही थी बोल रही थी कि लिखो लिखो, अभी देखते हैं कि क्या होता है। मुझे उसको कि उनको बल्कि मैंने को स्पेशली बुलाना भी है, जो क्लास 4 ने ऑक्सीजन को एकदम से शट डाउन किया। आई थिंक ये बहुत ही सराहनीय स्टेप था, क्योंकि अगर वो नहीं होता और आग की लपट वहाँ ऑक्सीजन में जाती तो फिर ब्लास्ट होता तो और ज़्यादा क्षति होती बिल्डिंग को भी, और बच्चे तो चलो उन्होंने उसी वक्त निकाल लिए थे। देखो यही मेरे को नहीं पता था आप हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत, मैं आपका शुक्रिया कर ही नहीं सकती। जो आपने काम किया उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे, बहुत शुक्रिया। तो मुझे बताया गया था कि पुलिस चौकी है पास में, और वहाँ पर एक हमारे बहुत काबिल तारीफ़ हमारे राम प्रसाद जी हैं, तो उन्होंने बहुत मदद करी। वो उसी वक्त आए, उन्होंने फटाफट से सारा कुछ किया।